हेलो दोस्तों। अभी अपन ने तीसरी क्लास में देखा था कि जीएसटी के इनवॉइस क्या होते हैं, कैसे प्रिपेयर होते हैं, क्या उनकी रिलेवेंस है और किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड में आता है कि जीएसटी नंबर भी ले लिए, इनवॉइस भी बन गया, अब उसका करें क्या। ठीक है, सिंपली सभी देखते हैं। हम अब तक तो आप लोगों को ऑफिस में आते हुए मालूम लग गया होगा कि हमारे ऑफिस में जीएसटी का रिटर्न्स जाती है। जीएसटी रिटर्न्स कौन कौन सी होती है, किसे फाइल करनी होती है, कब फाइल करनी होती है, किस रिटर्न में क्या डाटा जाते हैं। अब थोड़ी सी जानकारी हम उसके लिए ले लेते हैं। ठीक है, तो वापस से मैंने आप लोगों के लिए एक सिंपल सी पीपीटी तैयार कर रखी है। हम पीपीटी से स्टार्ट करते हैं, इसमें कैसे क्या काम होता है, फिर हम देखते हैं। एक बार हम ये थोड़ा सा थ्योरिकली पढ़ लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जीएसटी रिटर्न फाइल भी कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करना बताता हूँ। तो मैंने पीपीटी बना रखी है, जीएसटी रिटर्न फाइल में कौन कौन सी जीएसटी रिटर्न होती है। सबसे पहले कॉमनली जो सबसे पहली रिटर्न भरी जाती है, सेल्स के बिल देने के बाद में हमें जीएसटीआर वन भरनी होती है। जीएसटीआर वन में किसकी इंफॉर्मेशन जाती है? जीएसटीआर वन में सेल्स की इंफॉर्मेशन जाती है। पर्पज क्या होता है कि हमें जिन हमने गवर्नमेंट को ये बताना होता है कि इतने रुपए की सेल, इतनी क्वांटिटी हमने फाइल की है। ये कितनी बार भरी जाती है, फ्रीक्वेंसी क्या है। दो टाइप्स होती है, एक मंथली जिन्हें हर मंथ भरना होता है, एक क्वार्टरली जिसे हम क्यूआरएमपी बोलते हैं, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। ये क्वार्टरली होती है। ये हमें ऑप्शन दिया जाता है, अगर हमारी टर्नओवर है जो 5 करोड़ से कम है तो हमें ऑप्शन मिलता है कि हमें मंथली रिटर्न फाइल करें या क्वार्टरली फाइल करें। वैसे कॉमन पायरलाइंस में सभी देखते हैं क्योंकि सभी को बायर्स को इनपुट क्लेम करना होता है। तो 90% जो रिटर्न्स होती है जीएसटीआर में वो मंथली होती है, और 100% जो बी टू बी होते हैं, जो बिजनेस टू बिजनेस सेल्स होते हैं, उन्हें मंथली फाइल करना कंपलसरी लगभग हो जाता है। कंपलसरी नहीं है बट बायर मैनिडेट कर देते हैं। बायर है जो बोल देते हैं कि भाई आप हमें, आप अगर आप लेट रिटर्न फाइल करोगे तो हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए मंथली फाइल करो। ड्यू डेट क्या होती है? 11। अगर क्वार्टरली क्वार्टरली उन्हें भर, जैसे किराना स्टोर का काम हुआ, जिन्हें कस्टमर को, एंड यूजर को मटेरियल देना होता है, वो क्वार्टरली भर सकते हैं, है ना। क्योंकि उन्हें आईटीसी किसी को पास करना होता है, पर जिनको आईटीसी पास करना होता है वो 99% जो मंथली रिटर्न प्रेफर करते हैं। कब भरी जाती है? 11 तारीख को भरी जाती है। जीएसटी और वन भर ली। अब क्या आता है? 3B। 3B का पर्पज क्या है? आउटवर्ड सप्लाई चेक करना कि हमारे आउटवर्ड सप्लाई क्या है, आईटीसी कितना मिला वो चेक करना, वो भी 3B में आता है। 3B में रहता है, और उसके बाद में अगर टैक्स बन रहा है तो जमा कराए। बात वैसे ही, फ्रीक्वेंसी क्या है? मंथली। अगर जीएसटी और वन मंथली है तो 3B मंथली है, जीएसटी और वन क्वार्टरली है तो 3B क्वार्टरली जाएगी। ड्यू डेट मंथली में 20 तारीख होती है, क्वार्टरली में 22 और 24 होती है। ये 22 और 24 क्वार्टरली में अकॉर्डिंग टू स्टेट होती है। स्टेट वाइज कुछ स्टेट में 22 तारीख, कुछ स्टेट में 24 तारीख है। ठीक है जी। नेक्स्ट आती है जीएसटीआर फोर कंपोजिशन स्कीम। जब मैंने आपको जीएसटी नंबर लगाना बताया था तो उसमें बताया था कि हम दो तरीके से नंबर लगा लेते हैं रेगुलर टैक्स पेयर में, एक रेगुलर, एक कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम वही है कि टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर 1% टैक्स पे करना होता है। एक उसमें सीएमपी जो रेट होती है वो क्वार्टरली टैक्स पेमेंट स्टेटमेंट होती है, उसमें हमें बता देना होता है कि इतनी हमारी टैक्स फ्री है, इतनी में टैक्सेबल वैल्यू है, इसमें हम टैक्स पे कर दें। एक एनुअल समरी जाती है जिसे हम जीएसटीआर फोर बोलते हैं। ये साल में एक बार जाती है, ये साल में 4 बार जाती है। कुछ रिटर्न स्पेसिफाइड होते हैं जो सभी को नहीं भरनी होती है, वो कुछ स्पेसिफाइड। 5 नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर होते हैं। 6 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जिसमें हेड ऑफिस में इनपुट लेता है फिर वो नीचे डालता है। टीडीएस टैक्स डिडक्शन ई कॉमर्स, ये अब नॉर्मल कॉमनली हो गए जो मेटल स्क्रैप पे काम करते हैं, जो जिनको टीडीएस काटना जरूरी होता है। उन्हें, जैसे गवर्नमेंट कंपनी हुई, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हुए जो मेटल स्क्रैप में काम करते हैं, उन्हें जीएसटीआर 7 मंथली फाइल करना होता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर अमेजोन, फ्लिपकार्ट जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देते हैं, ये उनके लिए है। अमेजोन रिटर्न फाइल करेगा जीएसटीआर 8। ठीक है, इसकी मंथली होती है। एनुअल रिटर्न होता है, मंथली रिटर्न भर दिए, साल में 12 रिटर्न बनने वाले में एनुअल रिटर्न भरो।
9 होता है, इसमें सब कुछ कंपाइलेशन होता है, कितनी सेल है, कितनी आईटीसी ली, क्या आईटीसी, सबके बारे में डिटेल एक एक करके मैं बाद में बताता हूँ। एक बार अपन थ्योरी पढ़ लेते हैं। जीएसटी और 9C, 9C क्या होता है, ये रिकन्सिलेशन होती है 9 का। अब रिटर्न नहीं भरी तो क्या होगा, 100 रुपये पर डे की पेनल्टी दे दो, 5,000 रुपये मैक्सिमम रेट फीस पर रिटर्न लगती है। ये अब कम हो चुकी है, अब 2,000 हो चुके हैं। 18% अगर आपने टैक्स पे करना था तो 18,000 रुपये, 18% टैक्स पे करो उसको। तो ये तो हमारे रिटर्न के बारे में छोटी सी जानकारी थी। अब नेक्स्ट रिटर्न में अपन लगाना सीखेंगे कि जीएसटी की रिटर्न कैसे लगाते हैं। ठीक है, ओके, अभी के लिए इतना ही।